आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द और अवामी एक्शन कमेटी में मुआहदा तय पा गया। हुकूमत ने अहम मुतालबात तस्लीम कर लिए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मी को फीकस 10 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 रोज में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाने का फैसला। दोनों बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टीम को खराज तहसीन। कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। मामले पर कमेटी तश्कील हर 15 दिन बाद इजलास होगा। राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर मुकाम ने कहा, दुश्मन के अज़ान बुरी तरह नाकाम हुए। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। राजा परवेज़ अशरफ बोले, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए। कोशिश है खित्ते में अमन भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। शौकत नवाज मीर ने कहा, बैरून मुल्क होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म का मामले का नोटिस लेने पर मशकूर है। हमारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। गजा में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे पर काफ़ी हद तक रजामंद। सालसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार। हमास ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को जमा करा दिया। गजा कंट्रोल फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले से किया जाए। इदारे की तश्कील कौमी इत्तफाक़ राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास का ऐलान ग्रुप और इसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। इजरायली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। हमास ने मुआहदे में टोनी ब्लेयर का मुजवजा किरदार मुस्तरद कर दिया। अमन मुआहदे पर पेशरफ्त की खबर सामने आते ही गजा में जश्न। नौजवानों ने मुआहदे को खुशाइन करार दिया। हमास का गजा मंसूबे के हवाले से मुस्बत रद्द अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो बयान सामने आ गया। मुझे यकीन है हमास देर पा आमने के लिए तैयार है। इसराइल को गजा पर फौरन बमबारी रोकनी चाहिए ताकि यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। गजा में जंगबंदी के लिए सऊदी अरब समेत अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सब एक थे ताकि जंग खत्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो। हमने गजा अमन मंसूबे तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिश की। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कुलीदी किरदार होगा। निजी शोबे के शमूलियत यकीनी बनाई जाए। मुस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आगाज है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी पर इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ का जायजा। जारी और मुजवज़ा तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। हुकूमत रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के तमाम मौक़े बरोकार लाएगी। हमारी जारी मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी है। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा मुस्तरद। मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार। वॉकआउट किया गया। मैं मुआफ़ी मांगूं। मरियम नवाज क्यों मुआफ़ी मांगे? मैं कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। मुआफ़ी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब पर सियासत की। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। अब बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज। सहाफ़ी ने गलती पर मुआफ़ी मांगी, फिर भी तस्दीक की गई। पंजाब के अवाम पर आवाज़ उठाएंगे तो चुप नहीं बैठूंगी। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के हुकूक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? सदर आसिफ अली जरदारी बहुत मोहतरम है। बताना चाहती हूँ दुख पहुंचा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आफत आई तो अली अमीन गंडापुर को फ़ोन किया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। जाती उम्रा नहीं, पंजाब के बाद पानी की बात करती हूँ। नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मियां वाली का एक शख्स इक़्तिदार के आला मुकाम तक पहुंचा, ये शख्स अपने ही अवाम को एक बस सर्विस तक न दे सका। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। शिकारपुर में अफसोसनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सोए अफराद को रोन डाला। हादसे में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ भाग, 5 जख्मी। लाशों और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। साइक्लोन शक्ति ने बहीरा अरब में खतरे की घंटी बजा दी। कराची से 360 किलोमीटर दूर समंदर में ताकतवर तूफान। महकमा मौसमियात ने शदीद तूफानी बारिशों और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। ठट्ठा, बदीन, तरबारकर और अंदरून सिंध के कई अजला मुतासर होने का खदशा। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। समंदरी हवाओं की रफ्तार 125 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का खतरा। माहिगीरों को समंदर में जाने से सख्ती से रोक दिया गया। आज से 6 अक्टूबर तक समंदरी हालात निहायत खतरनाक करार। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारिक गुलशन उर्फ तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। मुलजिम वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। केस में मतलूब मुलजिम तीफी भट्ट को इश्तिहारी करार दिया गया था। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गुज़श्ता साल वज़ारत दाखिला से राब्ता किया। ख्वाजा तारिक गुलशन को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला शुरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहानुम वासिल। मारे गए दहशतगर्द तकरीब कारी में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद बरामद। पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी में मुलविस मुलजमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का फितना खारिज के 7 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सिताइश। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बायस खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के मसाइल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी अफवाज, पुलिस और अवाम ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। मुल्क में क़याम अमन के लिए जाने देने वालों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी मसले के पायदार हल के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कबायली अजला के इंज़माम के वादे पूरे नहीं हुए। जम अजला का शेयर देने के लिए नए NFC अवार्ड की जरूरत है। सियासी हालात और महंगाई ने बहुत कुछ बदल दिया है। वोट लेना होता है तो माई कराची, जब काम करना हो तो कहते हैं बाय कराची। आज कौंसिल में सियासत हो रही है। अब हर माह गवर्नर हाउस में मुशायरा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क की खुशहाली के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गाजा में इसराइल की वहशियाना बर्बरियत और मजालिम में कमी ना आ सकी। बेघर और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में 3 मासूम बच्चे भी शामिल। खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर इसराइल की फायरिंग, 8 शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 66,288 हो गई। 1,69,165 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल की गाजा में फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार देकर ख़त्म करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गाजा में ठहरने वाले फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द या दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। फ़लस्तीनी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो गाजा छोड़ दें। अमेरिका का मनशियात स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। दहशतगर्दों को वेनेजुएला के साहिल पर निशाना बनाया गया। अमेरिकी फोर्सेस हमले के वक्त महफूज रहे, कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ।